हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लैपियंस थ्री मोमेंट थ्योरम के बारे में। ठीक है, थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं मोमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हमारे पास कोई कंटिन्यूअस बीम हो, कंटिन्यूअस बीम जहाँ पर हमारा कोई भी इंटरनल हिंज नहीं हो वहाँ पर, तो उस बीम में हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इसके बारे में 2-3 लाइन हमने लिखा हुआ है कि थ्री मोमेंट इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली वेयर देर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी सच एज हिंज विद इन द स्पैन। मतलब किसी स्पैन में अगर हमारे पास कंटिन्यूअस बीम है, मतलब एक से ज़्यादा स्पैन साथ में है और उस पर किसी भी नेचर का लोड हो, यूडीएल हो, पॉइंट लोड हो, यूवीएल हो, तो हम उसका हम लोग मोमेंट का कैलकुलेशन थ्री मोमेंट थ्योरम से कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बीच में कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, कि डिसकंटिन्यूअस स्पैन नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में हिंज नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कंटिन्यूअस स्पैन होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग अलाउ यूज करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम को। करते क्या है इसमें, तो हम लोग पहले मानते हैं कि हमारे पास कोई एक बीम है। हम लोग सपोज किए कि कोई हमारे पास एक बीम है जिसका जिसका दो स्पैन है। ठीक है, L1 एक स्पैन है, L2 दूसरा स्पैन है। हमारे पास हमने माना कि कोई कंटिन्यूअस बीम है जो कि AB और BC है। बीम AB और BC दोनों ही क्या है, ए से सी तक ये कंटिन्यूअस बीम है जिसका एक का स्पैन L1 है, दूसरा का स्पैन L2 है, और इस टोटल बीम पे यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। टोटल बीम पे यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। तो जब ऐसा बीम हमारे पास हो तो हम थ्री मोमेंट इक्वेशन जो यूज करते हैं वो इस तरह से है कि मोमेंट एट ए इनटू में स्पैन का लेंथ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ मोमेंट एट बी एंड दोनों का लेंथ का जो भी स्पैन लेंथ है उसका एडिशन, एंड प्लस में आ जाएगा मोमेंट एट सी इनटू में मोमेंट ऑफ सी इनटू में उसका लेंथ का मल्टीप्लाई के साथ में। कुछ ये फॉर्मूला है 6a1 x1 बार बट्टा में L1 एंड 6a2 x2 बार बट्टा में L2। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यूज करके। देन इस पर जो हमें मोमेंट आइडेंटिफाई होगा वो हमारा एक्चुअल में मोमेंट होगा। ठीक है, जहाँ पर ए में आपको पता है कि मोमेंट एट ए है, L1 है, लेंथ ऑफ स्पैन 1। ठीक है, MB है, मोमेंट एट बी, लेंथ स्पैन 1 स्पैन 2 का, मोमेंट एट सी लेंथ है स्पैन 2 का। 6 न्यूमेरिकल वैल्यू है। A1 जो है एरिया होता है, जो भी हमारा नेचर का लोड होगा उस लोड के द्वारा बना हुआ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से उसका जो एरिया बनेगा वो हमारा एरिया होता है। उसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है x1, और L1 यहाँ पर हमारा वही लेंथ ऑफ स्पैन है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड स्पैन पर जैसा भी लोड का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया बनेगा BMD का, उसका एरिया एंड उसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस एंड उसका स्पैन। तो ये सभी चीज़ को इन सभी चीज़ को हमें ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, एंड इसके हेल्प से हम लोग यूज करेंगे तो थ्री मोमेंट थ्योरम का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। जी हाँ, एक पार्टिकुलर केस की अगर हम बात कर लें, एक पार्टिकुलर केस की, सपोज हमारे पास कोई एक बीम है, AB, एक स्पैन का बीम है, और इस स्पैन पर यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप जानते हैं यूडीएल के केस में कितना आता है, W²/8 आता है। यूडीएल जब बीम होता है सिंपली सपोर्टेड और उस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना अप्लाई होता है, तो WL²/8 अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस केस में आइडेंटिफाई करेंगे कि एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, फिर यहाँ पर x1 बार यानी कि इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। तो अगर हमारे पास ऐसा ही केस हो तो देखिए यहाँ जो हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था तो ये पैराबोला शेप में बना था। तो पैराबोला का जो एरिया होता है 2/3 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है। तो 2/3 का न्यूमेरिकल वैल्यू हमने पुट किया है, L बेस इसका हमने L माना हुआ है, और अल्टीट्यूड जो होता है यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जितनी वैल्यू आती है W²/8 उसको पुट किए तो हमारे पास वैल्यू निकल के आया WL3/12। हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आया, WL3/12 निकल करके आया। ठीक है, सिमिलरली जब हमने सारा वैल्यू को पुट किया, देखिए 6 ये हमारा वहाँ पर थ्री मोमेंट थ्योरम में जो इक्वेशन में पार्ट था इक्वल टू के बाद 6a1 x1 बट्टा में L1, तो वहाँ पर 6 बट्टा L1 को हमने अलग साइड में किया। A1 एरिया की जगह पर हमने क्या लिखा, WL3/12 जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है एरिया की जगह पे, और x1 बार क्या होगा, x1 बार होगा L1/2, क्योंकि जो यूडीएल का नेचर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। तो इसके लिए सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो होता है वो जितना लेंथ होगा डिवाइड/2 हो जाता है, L/2 हो जाता है। तो इसलिए इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस x1 का L1/2 यूज किया हुआ है। तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई एक बीम है जिस पर यूडीएल अप्लाइड है, कोई बीम है यूडीएल अप्लाइड है, तो हम उसके 6a1 x1 L1 के जगह पे पुट कर सकते हैं WL1/4। क्या पुट कर सकते हैं, WL1/4। अगर हमारे पास दूसरा बीम भी इसी तरह का हो तो दूसरे के लिए भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं
WL2 क्यूब बट्टा में 4। तो इसका मतलब ये कि 6A1X1 बार को हमें यूज ना करके हमें यूज करना होगा WL1 क्यूब/4 को। ठीक है, तो वो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, वो जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये तो सेम रहेगा, मोमेंट एट A इंटू L1, 2 इंटू मोमेंट एट B L1 प्लस L2 एंड MC मोमेंट एट C इंटू L2। और जो हमारा 6A1X1 बार बट्टा L1 था उसको हमने लिखा W1 L1 क्यूब/4 W2 L2 क्यूब/4। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल मोमेंट जो बना, लेकिन याद रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ यूडीएल के केस के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ यूडीएल के केस के लिए है। जहाँ भी पॉइंट लोड होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ लोड होगा वहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। वहाँ पर हमारा जो बेसिक फार्मूला है 6A1 L1 स्क्वायर का A1X1 बार स्क्वायर बट्टा में L1 का, उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज हमारे पास कोई एक बीम दिया हुआ है, फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स एंड द सपोर्ट मोमेंट फॉर द गिवन बीम। इस बीम का आपको क्या निकालना है, सपोर्ट्स मोमेंट्स निकालना है एंड सपोर्ट्स रिएक्शन भी इसके फाइंड आउट करना है। हमारे पास बीम जो है देख रहे हैं कि AB और BC दो स्पैन का बीम है, एक स्पैन AB है और दूसरा स्पैन हमारे पास कौन है, तो BC है। एक स्पैन और एक स्पैन, दोनों स्पैन का लेंथ है 8 मीटर का और इस पर जो यूडीएल है आप देख रहे हैं 40 किलोन्यूटन पर मीटर का है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए फ्री एंड पर, जहाँ फ्री एंड होता है आप जानते होंगे, सो में पढ़े भी होंगे, फ्री एंड पर मोमेंट जीरो होता है, फ्री एंड पर मोमेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो वी नो डैट MA एंड MC इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू फ्री एंड। फ्री एंड होने की वजह से मोमेंट यहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि फ्री एंड पर मोमेंट अप्लाई नहीं होता है। सो में अगर पढ़े हो तो आपको ये पता होगा। ठीक है, जब थ्री मोमेंट इक्वेशन हमने अप्लाई किया, जब इस पर अप्लाई किया, तीनों ही दो स्पैन है, एक स्पैन और एक स्पैन ये, तो हमारा जो फार्मूला था उस फार्मूला को हमने क्या लिखा, MA इंटू L1 मोमेंट एट A इंटू इसका लेंथ, मोमेंट एट B L1 प्लस L2 मोमेंट एट C इंटू L2 WL1 क्यूब/4 WL2 क्यूब/4। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्पैन पर क्या है, तो UDL है, दोनों ही स्पैन पर क्या है, UDL है। ठीक है, तो अब बात करेंगे आगे। देखिए हमने सारा वैल्यू रखा, मोमेंट एट ए हमारे पास जीरो था तो हमने जीरो पुट किया। लेंथ यहाँ पर जो था 8 मीटर का था, लेंथ हमने 8 मीटर का पुट किया। मोमेंट एट बी हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेंथ ऑफ स्पैन 1 8 मीटर है, स्पैन 2 का भी 8 मीटर का है। मोमेंट एट सी जीरो था, जीरो पुट किया और लेंथ ऑफ स्पैन 2 भी 8 मीटर का है। W की वैल्यू दोनों ही केस में कितनी थी, 40 थी। लेंथ ऑफ स्पैन 8 मीटर का है, डिवाइड बाई 4 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी था, इसमें भी सेम केस है। जब इसको हमने सॉल्व किया, तो मोमेंट एट बी जो आया हमारा वो 320 किलोन्यूटन मीटर आया। मतलब ये है कि हमारे पास जो ये बीम दिया हुआ था, इसमें मैक्सिमम मोमेंट हमारे पास बी में कितना आया, तो 320 किलोन्यूटन मीटर का आया। ठीक है, तो ये जो मोमेंट हमें बीम पर क्रिएट हो रहा है, बीम पर इतना मोमेंट ये क्रिएट कर रहा है, इसके वजह से हमारे पास शियर फोर्स का मतलब सपोर्ट रिएक्शन कितने होंगे। एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट हमारा यहाँ पर है। इसमें कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट जो अप्लाई हुआ वो 320 का आया, 320 यहाँ पर वैल्यू ये आया हुआ है। तब पूछा जाए कि ये VA, ये VB और VC का वैल्यू कितना होगा, तो तीनों के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। देखिए पहले स्पेन में ये हमारा पास ये B की वैल्यू थी, जिस पर हमारा मोमेंट 320 आया हुआ था। एक VA यहाँ लगेगा, VB यहाँ लगेगा, VC यहाँ लगेगा। तो जो B पर जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है, 320 किलोन्यूटन जो B पर मोमेंट अप्लाई हो रहा है, ये एक बार सेटिस्फाई करेंगे A के सपोर्ट रिएक्शन से, एक बार सेटिस्फाई कराएंगे C के सपोर्ट रिएक्शन से। मतलब ये है कि जो भी हमारे पास B की वैल्यू आएगी, जो भी B की वैल्यू आएगा, इसके अपोजिट नेचर हमारा सेटिस्फाई करेगा इसके रिएक्शन इस पर अप्लाई होने वाले रिएक्शन पर। मतलब बेंडिंग मोमेंट एट बी हम कितना लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो देखिए शियर फोर्स का जो इक्वेशन होता है, एक बार A की तरफ से यूज करेंगे और एक बार C के साइड से हम लोग यूज करेंगे। तो A की तरफ से जब हमने यूज किया तो आता है VA इंटू 8। देखिए हमने एक बार इसको डायग्राम में वापस लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में देख रहे हैं कि B पर जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है ये कितना आ रहा है, 320 आया था मैक्सिमम। तो ये मोमेंट हमारा सेटिस्फाई करेगा किसको, यहाँ पर अप्लाई होने वाले रिएक्शंस को। जब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, B पर हमने मोमेंट अप्लाई किया हुआ है 320 का, तो -320 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VA इंटू 8। VA इंटू में 8 टोटल इसका ये जो भी हमारा रिएक्शन की वैल्यू है कि VA मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, VA इंटू डिस्टेंस उसका 8 और उसके बाद माइनस करेंगे जो इसका यहाँ पर UDL है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर हमने किया हुआ है। VA इंटू 8 माइनस जो UDL का वैल्यू है, ये माइनस UDL 40 इंटू 8/2 है। क्यों, क्योंकि UDL का जो CG होता है वो डिवाइड बाई 2 होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लोडिंग होता है। ठीक है, VA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120 किलोन्यूटन में आ गई।
सिमिलरली ये इक्वेशन हम एक बार सी की तरफ से अप्लाई करेंगे, सी की तरफ से, मतलब ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एक बार ए वाले साइड को सेटिस्फाई करेगा, एक बार सी वाले साइड को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से भी हमारे पास जो इक्वेशन थे ये इस तरह से थे। यहाँ पर BC अप्लाई हो रहा था, इसके डिस्टेंस थी 8 मीटर का डिस्टेंस था। तो यहाँ भी लिखेंगे तो -320 इज इक्वल टू BC इंटू 8 माइनस, देखिए लोड हो रहा था ये -14 इंटू 8 इंटू 8/2। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकाले कितना, BC इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। तो इस तरह से VA और VC हमें मिल गया, और हम जानते हैं कि तीनों रिएक्शन मिल के VA प्लस VB प्लस VC तीनों मिल के हमें कितना लोड देंगे, जितना उस पर UDL अप्लाई हो रहा है उतने के बराबर वो होगा। और जितना स्पैन है, स्पैन हमारे पास कितना है, 16 मीटर का स्पैन था, 16 मीटर है। तो टोटल हमारे पास रिएक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, VA प्लस VB प्लस VC इज इक्वल टू 40 इंटू 16। जब हम इसमें VA और VC की वैल्यू पुट किए, ठीक है, VA और VC हमारे पास आ गया था 120 का, तो VB यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 400। यानी कि जो हमें रिएक्शन मिल रहे थे, एक रिएक्शन हमें कितना मिला, VA 120, VC 120 और VB 400, यानी कि टोटल रिएक्शन हमें फाइंड हो गया और टोटल मोमेंट भी हमें फाइंड हो चुका है। टोटल मोमेंट हमारा कितना था, मोमेंट एट ए 0 था, मोमेंट एट बी हमारे पास 320 आया, और मोमेंट एट सी हमारे पास आ गया इसमें 0। तीनों मोमेंट हमें मिल गया, तीनों हमारे रिएक्शंस मिल गए। अब बात करते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, जैसे AB स्पैन है, AB स्पैन हमारा UDL लगा हुआ था, इसका BMD कैसा बनता है, तो कुछ इस तरह से बनता है इसका BMD। पैराबोला बनता है, जैसा कि हमने पैराबोला का एरिया बताया था 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस बेंडिंग मोमेंट का टोटल अल्टीट्यूड होता कितना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती कितनी है सेंटर पे, तो WL²/8। W की वैल्यू थी हमारे पास 40, L की वैल्यू है हमारे पास 8, और उसको वैल्यू को पुट किए तो ये 320 आया, और BC के लिए भी ये 320 ही वैल्यू दिया। ठीक है, तो कुछ इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए डायग्राम में बात करते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा दिया हुआ बीम है, गिवन बीम है, जो कि हमें ऐसा कंडीशन में था। ठीक है, हमने जो पहले वाले केस के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया 320 आया, दूसरे वाले केस के लिए बेंडिंग मोमेंट भी 320 आया, और हमारा जो मेन बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट एट B, वो भी 320 है। तो तीनों ही केस में यहाँ पर 320 आ रहा है। तो जो लाइन इसको कट करते हुए जा रहा है इसको प्लस में, जो लाइन इसको कट करते हुए जा रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ उसको माइनस में करेंगे। ठीक है, तो ये थे 3 मोमेंट थ्योरम में आज एक क्वेश्चन को हमने देखा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। आगे भी ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड भी होगा, जैसे कि UDL और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर मोमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर अनइक्वल स्पैन का कॉम्बिनेशन होगा। तो सभी करके एक एक करके हम इसका न्यूमेरिकल आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।